भारत बनाम साउथ अफ्रीका, एक तरफ टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, लेकिन इसके बाद 30 नवंबर से होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो सामने आ गया है और उसमें कई बड़े बदलाव हमें होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि टीम इंडिया के जो कप्तान शुभमन गिल, आप सभी जानते हैं कि कोलकाता टेस्ट के दौरान उनको चोट लगी थी, नेक में स्ट्रेन आया था और नेक स्पैज्म भी कह रहे थे, और वो इंजरी इतनी सीरियस है कि इस इंजरी ने शुभमन गिल को ऑफिशियली अब वनडे सीरीज से भी बाहर कर दिया है। यानी कि शुभमन गिल आपको अब वनडे सीरीज 3 मैचों की साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। और अब शुभमन गिल नहीं है, यानी कि एक नया कप्तान मिलना था, तो यहां पर केएल राहुल को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है इन 3 वनडे मैचों के लिए। तो सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि केएल राहुल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे इन 3 वनडे मैचेस में। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूं पूरा कि स्क्वाड क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या बड़े नाम मिसिंग है यहां पर और किसे होना चाहिए था, और क्या ये टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत सकती है या इसमें कोई खामियां नजर आ रही हैं। सारी चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन 3 वनडे मैचों के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टीम खेलेगी, जो स्क्वाड है, उसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल कैप्टन प्लस विकेट कीपर। इसके अलावा ऋषभ पंत भी आपको नजर आएंगे बतौर विकेट कीपर ही। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। ये है टीम इंडिया का स्क्वाड। एक बार फिर से फटाफट से बता देता हूं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल, जिसमें केएल राहुल कप्तानी करेंगे। अब यहां पर शुभमन गिल नहीं है, जिसका मतलब यशस्वी जायसवाल के लिए एक मौका होगा, ओपन करने का मौका मिला है उन्हें यहां पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा, उनको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन ओवरऑल स्क्वाड के बारे में आप क्या कहोगे? अरे ओवरऑल स्क्वाड की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बात की थी पहले भी, हम रिपोर्ट्स में जब बता रहे थे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक केएल राहुल कैप्टन बन सकते हैं, तो केएल राहुल कैप्टन बन गए हैं। केएल राहुल अब 3 वनडे मैचों की सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया की, और ऐसा पहली बार नहीं है कि केएल राहुल वनडे कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 12 वनडे में वो कप्तानी कर चुके हैं टीम इंडिया की, और इसमें 8 बार उन्हें जीत हासिल हुई है, 4 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो केएल राहुल के अगर हम आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड भी बता देते हैं, क्योंकि यार केएल राहुल को अगर आपको लगे कि बिल्कुल नया वनडे कैप्टन हमें मिल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केएल राहुल पहले भी 12 वनडे मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाल चुके हैं, तो उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है कि वनडे कप्तानी करनी कैसे है। दूसरी हम बात करते हैं कि अभी इसमें एक और चीज जो मिसिंग, मुझे मतलब ये अगर हम स्क्वाड की बात करें, एकदम से ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ आप सोचिए इंडिया ए की तरफ से शानदार रन बना रहे थे, लगातार शानदार फॉर्म में थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में एंट्री हुई है। लेकिन शुभमन गिल की जगह जो यशस्वी जायसवाल को जो मौका दिया गया है, तो इससे ये साफ है कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अपने पुराने पार्टनर रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ उनकी लगातार हमने देखा कि वो अच्छी पार्टनरशिप करी थी टेस्ट में भी और ओडीआई में। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज टेस्ट वाली नहीं खेले थे, उनकी जगह रजत पाटीदार आ गए थे जब उनका टेस्ट डेब्यू भी हो गया था। तो आपने एक ऐसे खिलाड़ी को फिट इन करने की कोशिश की, अगर बाय चांस यशस्वी जायसवाल बहुत सारे रन बना दे तो सवाल उठेंगे कि यार शुभमन गिल आपका कैप्टन आपने बना रखा है, लेकिन रन तो यशस्वी जायसवाल बना रहा है, तो आप उसे बाहर कैसे करेंगे? ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है हो सकता है यहां पर यशस्वी जायसवाल को अभी भी वेट करवा के ऋतुराज गायकवाड़ को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करवा दी जाए। एक आउटसाइड द बॉक्स सिनेरियो बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आपके अकॉर्डिंग ये चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का टीम में वापसी होना कहीं ना कहीं अब देखना होगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनी है तो सेलेक्टर्स ने उनको मौका दिया है। अब वो मौका तो भुना नहीं पाए, वो उनकी अपनी सारा लॉस है। लेकिन यशस्वी जायसवाल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अभी सिर्फ एक ही वनडे मैच खेले हैं। हम लगातार ये बात कर रहे थे, और आपने देखा होगा जब इससे पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी या और भी, उसमें हम सब लगातार बात कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल को मौके मिलने चाहिए, उनको मौके नहीं मिलते हैं, T20 टीम में भी उनको मौके नहीं मिलते हैं। तो अब जो है ना, अब उनको अपनी काबिलियत दिखाने की एक चांस मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, और अपॉर्चुनिटी भी तब मिली है जब शुभमन गिल, आप सोचिए उनको इंजरी हो गई है,
तो नहीं तो सिर्फ टेस्ट मैच में ही खेलते हुए नजर आते हैं। तो बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यशस्वी जायसवाल के पास कि वो अब इन 3 मैचों में अपने को प्रूव करे कि वो सिर्फ लाल गेंद से ही नहीं बल्कि सफेद गेंद से भी रन बना सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जो बड़े अपडेट स्क्वाड में निकल कर आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसा प्रशांत ने बताया, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है। दूसरी बड़ी अपडेट ये कि जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से रेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सवाल बहुत उठता है वर्कलोड मैनेजमेंट रेस्ट के ऊपर। एक बार फिर से वनडे सीरीज जसप्रीत बुमराह यहां पर मिस करने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट ये कि यहां पर हार्दिक पांड्या भी आपको वनडे सीरीज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। श्रेयस अय्यर जिनको चोट लगी थी, उनके रिब केज में वहां पर चोट लगी थी, आपको याद होगा उनको वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर चोट लगी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर की भी वापसी नहीं हो पाई है, शुभमन गिल की भी वापसी नहीं हो पाई है, हार्दिक पांड्या भी नहीं है और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में अब ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है, चांस यहां पर मिला एक बार फिर से हर्षित राणा को भी, स्क्वाड में उनको एक बार फिर से एंट्री दी गई है। प्रसिद्ध कृष्णा आपको यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया इसमें जो है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है ना, वो ये है कि विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल और आप सोचिए ऋषभ पंत का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक और विकेट कीपर है जो है स्क्वाड में, वो है ध्रुव जुरैल। मतलब 3 विकेट कीपर बैटर को आपने खिला लिया, स्क्वाड में शामिल कर लिया, तो उनके सामने बेशक WK इन्होंने नहीं लिखा हुआ अपने स्क्वाड में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यार वो विकेट कीपर नहीं रहेंगे। तो ध्रुव जुरैल को भी इन्होंने एज अ विकेट कीपर बैटर स्क्वाड में शामिल किया है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।